बिहार उनके तरफ देख रहा था और हम लोगों ने सोचा था कि यह बिहार समृद्ध होगा, बिहार विकसित होगा और बिहार को दुनिया के केंद्र में लाने का काम नीतीश कुमार जी कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार अब रिवर्स गाड़ी में है। पहले तो 15 वर्ष तक लालू जी ने बिहार को झेलाया, अब नीतीश कुमार जी 18 साल से पूरी तरह बिहार को चौपट करने में लगे। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। भारतीय जनता पार्टी में जदयू एनसीपी के साथ साथ नालंदा के सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तमाम लोगों को सदस्यता दिलाई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान में सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा है नीतीश कुमार पर। वहीं उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि 15 साल जो है लालू प्रसाद यादव ने झेलाया और 18 साल नीतीश कुमार ने बिहार को चौपट किया है। अब ऐसे में नालंदा मुक्त जो है, नीतीश मुक्त जो है नालंदा को बनाना है। वहीं सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि अब नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, हम उनके छोटे भाई हैं, हम उनके लिए जो है नालंदा में एक कुटिया बना देंगे, अगर वो हमें आदेश दें तो वहीं वो जाकर विश्राम कर सकते हैं। आगे हम आपको उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में आज नालंदा की पावन धरती से आने वाले हमारे भाई और साथी प्रफुल्ल पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित सरवन जी, शशि कुमार जी जो एनसीपी के प्रदेश महासचिव थे, राकेश मुखिया जी, सत्यानंद शुक्ला जी, मनोहर प्रसाद जी, अजय प्रसाद जी, पिंटू कुमार जी, मृत्युंजय कुमार जी, संदीप जी, सुमेंद्र मुखिया जी, मनीष जी जो मर्चेंट नेवी में है, सभी लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं और कई हजारों की संख्या में नालंदा की पावन धरती से आकर आज भारतीय जनता पार्टी को आपने मजबूत किया है और हम आपका जोरदार स्वागत करना चाहते हैं। और हमको वो दिन याद है साथियों, जब 1994 में समता पार्टी का निर्माण हुआ था। यहाँ सरवन जी बैठे हैं आपके, यही सरवन जी पार्टी के मुख्य धारा को लाने में सभी को जोड़ने का काम किए थे। प्रफुल्ल पटेल जी हैं जो लंबे समय से जनता दल यू को मजबूत करने का काम कर रहे थे। अब साथियों पूरी तरह नालंदा की पावन धरती का सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे के दिनों में भी नालंदा को श्रेष्ठ तक ले जाने का काम करेगी सर। इसलिए साथियों याद कीजिए, हम तो लवकुश समाज से आते हैं साथियों, और लवकुश समाज पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहा है कि इसका सम्मान हो। 29 वर्ष हो गए नीतीश बाबू को राज देते देते। 94 में समता पार्टी का निर्माण बना हुआ और तब से लगातार लवकुश समाज से लेकर पूरा बिहार उनके तरफ देख रहा था और हम लोगों ने सोचा था कि यह बिहार समृद्ध होगा, बिहार विकसित होगा और बिहार को दुनिया के केंद्र में लाने का काम नीतीश कुमार जी कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार अब रिवर्स गाड़ी में है। पहले तो 15 वर्ष तक लालू जी ने बिहार को झेलाया, अब नीतीश कुमार जी 18 साल से पूरी तरह बिहार को चौपट करने में लगे हैं। इसलिए साथियों बिहार को समृद्ध करना है और विकसित करना है। देखिए, मैं ही केंद्र सरकार में जाकर समझौता किया था कि बीटा के साथ साथ राजगीर में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए,
लेकिन 9 बरस हो गए। राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना था, उसके लिए 9 बरस से जमीन खोजा जा रहा है, जमीन नहीं मिल रहा। कब मिलेगा? नीतीश बाबू 18 साल हो गए। आज यदि सबसे बड़ा 4 लेन का सड़क बख्तियारपुर से रजौली कोई बना रहा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं। इसलिए साथियों, बिहार अब भटक चुका है क्योंकि नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व है। नीतीश मुक्त बिहार बनाना है और इसमें नालंदा का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि वो कहते हैं कि नालंदा जो हम कहेंगे वही करेगा। लेकिन नालंदा के लोगों की भावना कौन देखेगा? वहां की जनता की आवाज कौन सुने? प्रफुल्ल पटेल जी, सरवन जी, कई साथी यहां जुड़े हैं। हम आपको पूरी तरह स्वस्थ करते हैं कि नालंदा पूरी तरह नीतीश मुक्त भी करना है और नीतीश के लोगों से भी मुक्त नालंदा करना है। एक ही व्यक्ति 20 साल से पूरे नालंदा की स्थिति को खराब किए हुए हैं। इसलिए साथियों, आज मैं पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं, नीतीश जी को 5 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया साथियों। एक बार नहीं, 5 बार। भाजपा चाहती तो स्वयं भी 2000 में मुख्यमंत्री बन सकता था भाजपा का, लेकिन नीतीश जी को बढ़ाया। उसके पहले लालू प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया और सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाने का काम किया। हम सबका साथ, सबका विकास की चर्चा करते हैं, सिर्फ अपनी विचारधारा की बात नहीं करते। देश में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी लाए गए और देश में सबके विकास की चिंता की गई। लेकिन साथियों, इन लोगों को क्या है, लालू जी ने 15 साल आरक्षण दिया नहीं, लेकिन रोज चिकर के कहते हैं कि मैं जब तक हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आप दिए कहां थे? पहले उन्होंने आरक्षण का फायदा अपने लिया, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया। और आरक्षण किसको दिया? पहले अपने एक बेटा को दिया, फिर एक बेटी को दिया, फिर दूसरे बेटा को दिया और अब चौथे बेटे परिवार के सदस्य एक दूसरी बेटी को देने की तैयारी है साथियों। तो यही आरक्षण का लालू जी का मॉडल। और नीतीश जी का भी स्वरूप समझ लीजिए। ईबीसी आयोग का गठन हुआ, आज तक रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। यहां कई पत्रकार साथी हैं, कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। अति पिछड़ों की बात नीतीश कुमार जी करते हैं। क्या रिपोर्ट आया और उसके आधार पर चुनाव भी बिहार में हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी वो रिपोर्ट सार्वजनिक किया ही नहीं। यही है नीतीश मॉडल। क्योंकि नीतीश मॉडल है, सुल्तानगंज और अगवानी जब बाबा धाम जाते हैं तो सुल्तानगंज जाते हैं ना, तो सुल्तानगंज अगवानी घाट में पुल बन रहा था, वो हवा के झोंके में गिर गया। यही है नीतीश मॉडल। और ईबीसी का आयोग का गठन हुआ, आज तक रिपोर्ट जारी नहीं। स्वर्ण आयोग का गठन हुआ, उस पर कोई काम नहीं हुआ। और अभी जातीय जनगणना का खूब भ्रम फैला रहे। अरे हमने तो पिछले 3 दिनों से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपको, आप रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते हो? कौन जाति कितनी आबादी है, जनगणना का अधिकार भारत सरकार को, लेकिन सर्वेक्षण का कार्य तो आप करा ही रहे। तो इस रिपोर्ट को जारी कब करोगे, ये जानना चाहता हूं नीतीश बाबू से। नीतीश बाबू कब जारी कीजिए। इसलिए आज आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आज सम्मिलित हुए, मैं सभी लोगों का अभिवादन करते हुए सबका स्वागत करता हूं कि ये भाजपा अब यदि 24 में
40 की 40 सीट जीतेगी तो आपके आशीर्वाद से जीतेगी। और 2025 में क्योंकि कई लोगों को कंधा देकर आगे बढ़ाने का काम किया गया, अब कंधा किसी को नहीं देना है, अब कंधा भाजपा के कार्यकर्ता को कंधा देना है और भाजपा का बेटा कोई बिहार का मुख्यमंत्री बनने का काम करेगा। इसलिए हम तमाम लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं कि आप लोग आए, सभी लोगों का स्वागत है।